नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ रश्मि और स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पहाड़ी लाइफ में। तो चलिए, आज मैं आपको लेकर चलती हूँ उत्तराखंड की खूबसूरत वादियों में अपनी सुंदरता के लिए जाना जाने वाला प्रमुख जनपद रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग जिला उत्तराखंड के सबसे महत्वपूर्ण पर्यटन और धार्मिक स्थलों में से एक है। रुद्रप्रयाग न केवल आध्यात्मिक दृष्टि से बल्कि प्राकृतिक सुंदरता और ट्रैकिंग के लिए भी विश्व प्रसिद्ध है। तो चलिए, मैं आपको लेकर चलती हूँ रुद्रप्रयाग जिले के प्रमुख दार्शनिक स्थलों की तरफ, जिनमें पहला नाम आता है केदारनाथ धाम। आप सभी ने ये नाम तो सुना ही होगा। कहा जाता है ये वह स्थान है जहाँ पहाड़ खत्म होते हैं और शक्ति शुरू होती है। तो चलिए, इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। ये केदारनाथ धाम समुद्र तल से लगभग 11,000 फीट की ऊंचाई पर है। केदारनाथ धाम भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और पंच केदार में सबसे प्रमुख माना जाता है। मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित यह मंदिर बर्फ से ढकी पहाड़ियों के बीच अद्भुत दृश्य पेश करता है। भगवान केदारनाथ धाम के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं को गौरीकुंड से लगभग 16 से 18 किलोमीटर की पैदल यात्रा करनी होती है। यात्रा के लिए लोग पालकी, घोड़े, खच्चर या हेलीकॉप्टर जैसी सेवाओं का प्रयोग भी करते हैं। 2013 की भीषण आपदा के बाद भी मंदिर का मुख्य ढांचा सुरक्षित रहा, जिसे लोग एक चमत्कार के रूप में मानते हैं। मंदिर के पीछे एक विशाल शिला है, जिसे अब भीमशिला के नाम से जाना जाता है, जिसने बाढ़ को 2 हिस्सों में बांटकर मंदिर की रक्षा की थी। भारी बर्फबारी के कारण मंदिर साल में केवल 6 महीने के लिए ही खुलता है। आमतौर पर अप्रैल मई से नवंबर तक की शुरुआत तक मंदिर के कपाट खुले रहते हैं। तो इसी में अगला नाम आता है तुंगनाथ। तुंगनाथ महादेव न केवल दुनिया का सबसे ऊंचा शिव मंदिर है, बल्कि यह अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए भी बहुत मशहूर है। तुंगनाथ पंच केदार में से तृतीय केदार के रूप में पूजा जाता है। तो आइए जानते हैं तुंगनाथ के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। तुंगनाथ समुद्र तल से लगभग 12,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण पांडवों ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए किया था। यहाँ भगवान शिव की भुजाओं की पूजा की जाती है। तुंगनाथ की यात्रा चोपता से शुरू होती है। यहाँ से पैदल दूरी लगभग 3.5 से 4 किलोमीटर है। ये रास्ता पत्थरों से बना हुआ है और बुरांस के जंगलों से घिरा हुआ है, जो कि सफ़र को शानदार बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। यात्रा का सबसे अच्छा समय गर्मियों में अप्रैल से जून का माना जाता है। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हुए चलते हैं चंद्रशिला की तरफ। चंद्रशिला उत्तराखंड के सबसे खूबसूरत और रोमांचक पर्यटक स्थलों में से एक है। और अगर आप तुंगनाथ जा रहे हैं तो चंद्रशिला की चढ़ाई के बिना तो यह यात्रा बिल्कुल ही अधूरी मानी जाती है। चंद्रशिला तुंगनाथ मंदिर से ऊपर की चोटी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 4,000 मीटर है। लोक कथाओं के अनुसार कहा जाता है कि रावण का वध करने के बाद भगवान राम ने यहाँ तपस्या की थी। और इसी में आगे चलते हैं चोपता की तरफ। चोपता, जो कि एक बेहद खूबसूरत हिल स्टेशन है, इसकी प्राकृतिक सुंदरता के कारण इसे भारत का मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है।
यहाँ यात्रा का सबसे अच्छा समय गर्मियों में अप्रैल से जून के मौसम में माना जाता है, क्योंकि उस समय मौसम बहुत सुहावना होता है। इस समय पहाड़ों में लाल बुरांस के फूल भी खिले होते हैं। मॉनसून में जुलाई से सितंबर के बीच यहाँ चारों तरफ हरियाली रहती है, लेकिन इस समय लैंडस्लाइड का खतरा भी बहुत होता है। यहाँ मखमली घास के मैदान हैं जिन्हें बुग्याल कहा जाता है, और चोपता वैली पिकनिक और रिलैक्स करने के लिए एक बहुत ही बेहतरीन जगह है। और अब चलते हैं रुद्रप्रयाग के महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल मद्महेश्वर की तरफ। मद्महेश्वर रुद्रप्रयाग में स्थित एक बहुत ही शांत और आध्यात्मिक स्थान है। यह भगवान शिव को समर्पित पंच केदार मंदिरों में दूसरा महत्वपूर्ण मंदिर है। पौराणिक कथाओं के अनुसार महाभारत युद्ध के बाद जब पांडव भगवान शिव की खोज में थे, तब शिव जी ने बैल यानी नंदी का रूप धारण किया था। मद्महेश्वर में भगवान शिव की नाभि की पूजा की जाती है। यहाँ से चौखंबा, केदारनाथ और नीलकंठ जैसे विशाल हिम शिखरों के अद्भुत दर्शन होते हैं। मंदिर के चारों ओर हरी भरी बुग्याल, मखमली घास के मैदान और घने जंगल हैं, जो इसे बहुत शांत बनाते हैं। तो इसी में अगला नाम है काली मठ। यह मंदिर देवी काली को समर्पित है और आध्यात्मिक रूप से बहुत शक्तिशाली माना जाता है। काली मठ को 108 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। कहा जाता है कि रक्त बीज का वध करने के बाद माँ काली यहीं धरती में समा गई थी। इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ कोई भी मूर्ति नहीं है। इसके बजाय एक रजत शिला यानी कि चांदी की प्लेट की पूजा की जाती है, जो कि एक कुंड को ढके हुए है। यह कुंड साल में केवल एक बार शारदीय नवरात्रि के दौरान खोला जाता है। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार महान कवि कालिदास ने इसी स्थान पर देवी काली की आराधना की थी, जिसके बाद उन्हें ज्ञान और कविता की शक्ति प्राप्त हुई थी।